हेलो दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और वीकली मार्केट अपडेट के लिए स्वागत है। तो हम निफ्टी से शुरू करते हैं। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। ये मंथली चार्ट है निफ्टी का। और अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा था उसके ऊपर जाके टेस्ट करके फिर ऊपर ये ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी जो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है वो नज़दीक है। अगर ये लेवल को ये तोड़ता है, उसके ऊपर क्लोज करता है, तो फिर 19,000 लेवल आने की संभावना है कमिंग डेज में। लेकिन यहाँ पे जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। ये जो ब्रेकआउट एरिया है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, यानी 17,800। और ये जो हाई है यहाँ पे वो है 18,600 का। तो ये जो दो लेवल है इसके बीच ये दिसंबर मंथ भी कंसोलिडेट करते हैं, ये नवंबर में कंसोलिडेट कर रहा है, ये आखिरी हफ्ता है ये। उसके बाद अगर दिसंबर मंथ भी कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट दे तो फिर हम एक बड़ा सा मूव ऊपर की साइड हमको देखने को मिल सकता है। ये जो आरएसआई है ये हायर लो बना चुका है और 60 पे ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में है। लेकिन यहाँ से इतना मोमेंटम करने के बाद थोड़ा यहाँ रुकना चाहिए। और जो पिछला एक्सपायरी है उसमें मैंने एक चीज पॉइंट किया था कि अगर ये स्मॉलर कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो फिर एक फॉल आता है इंस्टेंटली, जितना भी ये स्मॉल बॉडी कैंडल है उसके नीचे। लेकिन जब जब भी वो इस लो को ब्रेक नहीं किया है तो एक ऊपर का मूव हमको देखने को मिला है। सिमिलरली यहाँ पे रेड कैंडल के बाद 2 या 3 ग्रीन कैंडल आता है। यहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद एक कंसोलिडेट किया, फिर 2 3 4 ग्रीन कैंडल आया है। तो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल आ चुका है, 2 ग्रीन कैंडल आ चुका है। तो एक और कैंडल यहाँ पे अगर होल्ड करे और फिर ब्रेकआउट दे तो अच्छा मूव हमको ऊपर की साइड को देखने को मिल सकता है। तो हम वीकली चार्ट में अगर देखें, यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल बना के खड़ा है, तो इसके लो जब तक नहीं टूटता है तो हमको नीचे की साइड ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। नीचे भी सपोर्ट हार्ड लेवल में मिलेगा और ऊपर जो है वो 18,480 का जो एक रेजिस्टेंस मिलेगा। और इसके बीच अगर कुछ हफ्ते 2 3 4 हफ्ते कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दे तो हमको फिर 18,800 से लेके 19,000 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है कमिंग डेज में। लेकिन अगर ये कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर 17,600 लेवल तक ये आ सकता है, जो कि 17,600 से लेके 17,800 ये लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो यहाँ पे अभी ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, आरएसआई भी 60 के ऊपर है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर अगर ब्रेकआउट दे तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा फिर इसको बाई करने के लिए। अगर ये वैसे ही चला जाए तो भी मैं बाई करूंगा, लेकिन अपना स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल करता चलूंगा। तो यहाँ पे क्लियर रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर ब्रेकआउट दिया है, तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन नीचे फॉल होने की चांसेस कम है। थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, 18,000 लेवल पे टेस्ट हो सकता है, लेकिन इसी जोन में 18,000 17,800 से लेके 18,600 इसी लेवल में ये कंसोलिडेट करता हुआ आगे जाके दिख रहा है। फिर हमको 19,000 19,500 ये सब लेवल आगे के दिनों में मिल सकता है, लेकिन अभी थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है। मार्केट बहुत बड़ा बुलिश व्यू अभी नहीं है इसमें। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये जो लेवल ऊपर को ये बनाया था, ये जो हाई इसने बनाया था 2 दिन पहले 18,442 का, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो 18,442 ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और यहाँ पे 18,200 का सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर आया है,
जो भी यहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है प्रॉफिट बुकिंग के वजह से मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि नीचे जिन लोगों ने बाई किया था उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग जायज़ है। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जब भी ये नीचे आएगा निफ्टी, तब यहाँ पे बायर्स भी बैठे होंगे, जो इसको बाई करके फिर ऊपर को ले जा सकते। ये जो रेंज है 18,200 और 18,450 का, इसको 450 मान लेते हैं, 18,450 से लेके 18,200 का ये जो 250 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। आगे जाके कंसोलिडेट करता है 2-3 दिन और फिर ऊपर की साइड को ये ब्रेक करता है, तो फिर हमको 18,620 का लेवल इमीडिएटली देखने को मिल सकता है, मे बी एक या 2 ही दिन में। और फिर वहां पे अगर कंसोलिडेट करके फिर ये ब्रेकआउट दे तो 18,800 आगे के दिनों में आ सकता है। लेकिन अभी अगर यहाँ से ये यहीं से चला जाता है तो फिर 18,620 ये लेवल पे जाके ये जरूर रेजिस्टेंस फेस करेगा और वहां से फिर एक नीचे हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन बेस्ट केस सिनारियो ये होने वाला है कि ये अगर कंसोलिडेट करे इस रेंज में और फिर ब्रेकआउट दे तो हम इसको बाई कर सकते हैं, और अगर ऊपर की जगह नीचे को ब्रेकआउट दे तो भी 18,000 या 17,800 ये बहुत बड़ा सपोर्ट होने वाला है। तो ये अभी भी बाई ऑन डीप मार्केट है और RSI भी 60 के ऊपर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मंथली RSI भी 60 के ऊपर है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम है। वीकली RSI भी पॉजिटिव मोमेंटम है और डेली RSI भी पॉजिटिव मोमेंटम है, तीनों 60 के ऊपर। तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश है। लेकिन ये जो रेंज है इसके अंदर कुछ दिन कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर यहाँ से फिर ये निकल जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये नीचे भी आएगा। तो अगर यहाँ से ये निकल जाता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकता है और ये वोलेटाइल होने वाला है ये मार्केट। लेकिन अगर इस हफ्ते ये कंसोलिडेट करे इसी रेंज में और फिर कमिंग डेज में दिसंबर की फास्ट एक्सपायरी में अगर ये ब्रेकआउट दे तो फिर हमको फिर यहाँ से 200-300 पॉइंट का मूव ऊपर को देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये एक कंसोलिडेशन हमको दिख रहा है निफ्टी। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि ये जो ब्रेकआउट है, यहाँ से जो फॉल हुआ था, ये ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करके फिर ही ऊपर जा रहा है और ये सब हाई को क्रॉस करके ये ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये जो कैंडल है ये अगर इस हफ्ते में भी इस लेवल के ऊपर बना रहता है, अगर इस हफ्ते भी ये 41,840 के ऊपर क्लोज देता है इस हफ्ते भी बैंक निफ्टी, तो ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग होगा मंथली, वीकली, डेली सब चार्ट में। तो यहाँ से 42,437 ये जो लेवल है, यहाँ से 41,800 लेवल तक आने की चांस बहुत कम है। और यहाँ पे ये जो लेवल ये ब्रेक नहीं हुआ है, इसके बाद ये जो कंटिन्यू हो रहा है ये कंटिन्यूएशन में ही जाना चाहिए। RSI 60 के ऊपर है और वो भी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो मंथली चार्ट में हमको बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम दिखने को मिल रहा है। लेकिन 4390 के नजदीक हमको एक रेजिस्टेंस फेस करने वाला है बैंक निफ्टी भी। तो यहाँ से एक 600-700 पॉइंट का मूव और भी आ सकता है यहाँ पे, और वो शायद इस महीने अगर ना भी आए तो अगले महीने जरूर आ सकता है। तो अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पे ये जो कप का फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है उसी के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से नीचे भी आए प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, अगर और निफ्टी भी अगर बेरिश होता है या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन लेवल में आता है 18,000 तक, तो ये भी थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ये नीचे भी आए तो इसी जो ब्रेकआउट लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ पे 41,840 या 42,000 का, इसी जोन में ये रीटेस्ट कर सकता है। ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट किया है, अब अगर ये नीचे आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो यहाँ से ज्यादा फॉल हमको दिखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो लेवल है 42,000, इस कैंडल का लो अगर वीकली चार्ट में इसके नीचे आता है तो फिर हम इसको देख सकते हैं फिर एक 41,840 तक या
500 तक हम लिख सकते हैं इसको नीचे, लेकिन इसका लो जब तक इंटैक्ट है तब तक हम नीचे की लेवल्स हम नहीं दिखेंगे, हम ऊपर की लेवल्स ही दिखेंगे। लेकिन ये जो दो रेंज है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, ये जो दो बाइंग मोमेंटम आया है 2 हफ्ते में, वो होता है 41,300 से लेके 42,600 तक। तो ये लेवल में अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करे 2-3 हफ्ता और फिर ब्रेकआउट दे, तो फिर हमको 4390 का लेवल इमीडिएटली देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 43,500 और 44,000 का भी लेवल हमको दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरू में ही दिखने को मिल सकता है। लेकिन वो तब होगा जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस रेंज में फिर ब्रेकआउट दे। अगर ये डायरेक्टली चला जाता है तो जैसा निफ्टी में मैंने कहा है कि ये अगर डायरेक्टली निकल जाता है तो 43,090 में ये रेजिस्टेंस फेस करेगा आसपास, और उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये नीचे भी आएगा, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आएगा। और अभी ये बाई ऑन डी पे दिख रहा है, RSI भी 60 के ऊपर है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, जो टॉप है 42,600 से प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। लेकिन ये 40,000 का जो एरिया है, यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने को मिल रहा है। जो ये रेंज था, इसी रेंज को ये ब्रेकआउट करके फिर वहां पे सस्टेन हुआ है, इसको ब्रेक करके ये सस्टेन हुआ है। तो जब भी ये नीचे आएगा तब भी यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और हमको एक ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। यानी अगर कोई फॉल भी आए तो दिन का जो एंड कैंडल है वो ऐसा क्लोज होने वाला है या फिर ऐसा क्लोज होने वाला है, यानी लो से ऊपर जाके क्लोज होने वाला है। तो अगर हमको एक बड़ा सा डिप मिलता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही हम दिखेंगे। RSI भी 60 के ऊपर है, यानी हम मंथली भी 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है और डेली भी 60 के ऊपर है। तो ये जो मोमेंटम है वो बहुत ही बुलिश मोमेंटम दिख रहा है हम बैंक निफ्टी में भी। लेकिन ये 42,000 नीचे और 42,600 ऊपर, इसी के बीच अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करे, जो कि करना चाहिए, तो यहाँ पे और अगर 5-6 दिन कंसोलिडेट करे, यानी इस हफ्ते कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट दे, तो हमको एक बड़ा सा ऊपर की ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर ये नीचे इस रेंज को ब्रेक करे तो फिर ये जो रेंज है ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो 42,000 अभी ब्रेक होने की संभावना बहुत कम है। और एक चीज और, अगर यहाँ से ये ऊपर निकल चुका है, अगर जो रेंज है वो 42,000 से लेके अगर ना भी बनाए, वो अगर इस रेंज यहाँ पे भी अगर ट्रेड करे इसी रेंज में और फिर ब्रेकआउट दे, तो भी हमको एक बड़ा सा मोमेंट ऊपर को देखने को मिल सकता है। तो अभी बाई ऑन डिप मार्केट दिख रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम एक वन शॉट शायद इस हफ्ते में ना हो, या तो थोड़ा कंसोलिडेट करे या थोड़ा नीचे भी आए लेकिन इस लेवल पे सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए। लेकिन ऐसा करके ये इसी रेंज में बना रहना चाहिए। वन शॉट में मार्केट ऊपर जाने को रैली होने की संभावना कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव की तरफ ही दिख रहा है। तो ये एक बाई ऑन डीप मार्केट है, हम वेट करेंगे हर एक डीप का, और अगर डीप मिलता है इंट्राडे में तो हम उसको बाई करेंगे कुछ क्वांटिटी के साथ साथ। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस हफ्ते की एनालिसिस। और एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर कि ऑल दीज लेवल्स आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।